स्वागत है आपका सीयूटी की स्पेशल सीरीज में। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुयान विधेयक का लक्ष्य किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है? विकल्प ए नागरिक उड्डयन अधिनियम, विकल्प बी विमान अधिनियम 1934, विकल्प सी वायु यातायात नियंत्रण अधिनियम, विकल्प डी विमानन सुरक्षा अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय वायुयान विधेयक विशेष रूप से वर्ष 1934 के विमान अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने और अद्यतन करने के लिए तैयार किया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रोबा 3 मिशन के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? विकल्प ए नासा, विकल्प बी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, विकल्प सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विकल्प डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोबा 3 मिशन ईएसए द्वारा विकसित किया गया है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इसरो की सहायता से प्रक्षेपित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से कहां आयोजित किया जाता है? विकल्प ए कोहिमा, विकल्प बी दीमापुर, विकल्प सी नागा हेरिटेज विलेज किसामा, विकल्प डी मोकोकचुंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हॉर्नबिल फेस्टिवल इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। बता दें कि यह फेस्टिवल कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, नए लॉन्च किए गए स्कैन पोर्टल के संदर्भ में स्कैन का क्या अर्थ है? विकल्प ए सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, विकल्प बी सप्लाई चेन एप्लीकेशन फॉर न्यूट्रिशन, विकल्प सी सस्टेनेबल क्लेम्स एप्लीकेशन नेटवर्क, विकल्प डी स्टेट क्लेम अप्रूवल नेटवर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्कैन का तात्पर्य एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन से है। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर किस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे के खिलाफ लड़ाई लड़ी? विकल्प ए जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता, विकल्प बी पर्यावरण क्षरण, विकल्प सी आर्थिक असमानता, विकल्प डी औपनिवेशिक उत्पीड़न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंबेडकर जातिगत भेदभाव के प्रबल विरोधी थे और उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किया। छठवां प्रश्न है, रंगीन मछली ऐप कितनी भारतीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है? विकल्प ए 4, विकल्प बी 6, विकल्प सी 8, विकल्प डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह ऐप व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए 8 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है। 7वां प्रश्न है, किस क्षेत्र के लिए भारत को 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड मिला? विकल्प ए यूरोप, विकल्प बी अफ्रीका, विकल्प सी एशिया और प्रशांत, विकल्प डी उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत को विशेष रूप से एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना के लिए कितना वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है? विकल्प ए 50,000 करोड़, विकल्प बी 500 करोड़, विकल्प सी 1 लाख करोड़, विकल्प डी 1 ट्रिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना के लिए 1 ट्रिलियन वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है। 9वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट में कृषि वानिकी के विस्तार के कारण किस विशिष्ट मेंढक प्रजाति को आवास हानि का सामना करना पड़ रहा है? विकल्प ए कैम्पोली नाइट, फ्रॉग, विकल्प बी पर्पल फ्रॉग, विकल्प सी अंबोली बुश फ्रॉग, विकल्प डी बॉम्बे बुश फ्रॉग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
अम्बोली बुशफ्रॉग विशेष रूप से कृषि वाणी की प्रथाओं के कारण अपने घटते आवाज के लिए जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? विकल्प ए पांडुलेनी इतुला, विकल्प बी नेटुम्बो नंदी नदैतवा, विकल्प सी हेज गेंगॉब, विकल्प डी नांगोलो बुम्बा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेटुम्बो नंदी नदैतवा ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर इतिहास रच दिया है। तो चलिए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में डॉ. नासिर यूसुफ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए नोबेल पुरस्कार, विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार, विकल्प सी ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड, विकल्प डी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।